नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है डिटरमिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि भैया ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी गुड्स की इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करते हैं। आओ पहले समझाऊं उसके अंदर पढ़ना क्या है, ठीक है। चलिए लिखेगा, चलो तुम लिखते हैं यहां पे डिटरमिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। डिटरमिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए पता करना क्या है इसमें, हमको करना यह है, बस हमको यह बताना है कि किस गुड्स की डिमांड इलास्टिक है और किस गुड्स की डिमांड इन इलास्टिक है। बस ये हमको यह बताना है कि कौन सी गुड्स की डिमांड इलास्टिक है और कौन सी गुड्स की डिमांड इन इलास्टिक है। भैया ये तो हमको भी नहीं पता कौन सा इलास्टिक है कौन सा इन इलास्टिक है, अरे नहीं पता तो मैं बता रहा हूं भाई, इलास्टिक वो होता है जब प्राइस के चेंज होने पे डिमांड में चेंज हो काफी सारा, ठीक है। कि जब डिमांड ज्यादा सेंसिटिव हो, कि प्राइस में हल्का हल्का चेंज हुआ लेकिन डिमांड में बहुत सारा चेंज हुआ, तो यहां लिखा मैंने डिमांड इज मोर सेंसिटिव। जहां पे डिमांड क्या हो, ज्यादा सेंसिटिव हो। जब डिमांड क्या हो, ज्यादा सेंसिटिव हो, कि भाई प्राइस में हल्का हल्का चेंज हुआ जिसकी वजह से डिमांड में काफी सारा चेंज हो गया, उसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। लेकिन जब डिमांड हो लेस सेंसिटिव, डिमांड इज लेस सेंसिटिव, इट मींस प्राइस बढ़ रहे हैं प्राइस घट रहे हैं लेकिन डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्राइस बढ़ गए तब भी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम डिमांड कम नहीं कर रहे। प्राइस सस्ते हो गए, हम डिमांड कम नहीं कर रहे। तो जब प्राइस के बढ़ने घटने पे हम लोग अपनी डिमांड पे कोई ज्यादा फर्क ना डाले कि महंगा है कोई नहीं मिलने दो, सस्ता है कोई नहीं मिलने दो, उसको बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। लेकिन जब कोई गुड्स महंगी हो गई, भाई मैं नहीं खरीद रहा, तो जब ऐसा केस हो कि गुड्स हल्की सी महंगी हुई और आपने खरीदने से मना कर दिया, भाई मैं डिमांड नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। और जब ऐसी गुड्स की प्राइस बढ़ गए लेकिन तब भी खरीद रहे हैं, प्राइस बढ़ गए ना कोई नहीं बढ़ने दो मेरे को तो गुड्स चाहिए, उसको बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। इट मींस जब डिमांड में चेंज हो ज्यादा तो इलास्टिक, जब डिमांड में चेंज हो कम तो इन इलास्टिक। इलास्टिक डिमांड को अगर आपको याद हो तो इलास्टिक डिमांड को हम लोग लेस इलास्टिक भी कहते हैं और इन इलास्टिक डिमांड को हम इलास्टिक डिमांड को हम लोग लेस नहीं मोर, इलास्टिक डिमांड को हम लोग मोर इलास्टिक भी कहते हैं और इन इलास्टिक डिमांड को हम लोग लेस इलास्टिक कहते हैं, ठीक है। इतना तो आपको आई होप समझ में आ ही गया होगा कि इलास्टिक डिमांड कब होती है और इन इलास्टिक हम जहां पे डिमांड इज मोर सेंसिटिव, कि डिमांड ज्यादा सेंसिटिव है, हल्के हल्के प्राइस चेंज हो रहे, डिमांड में चेंज काफी ज्यादा और इलास्टिक डिमांड। लेकिन जब डिमांड हो लेस सेंसिटिव, कि प्राइस में चेंज हो रहे हैं लेकिन डिमांड में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, उसको बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। अब कौन कौन से फैक्टर्स है आओ इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है बच्चों अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। देखो भाई सब्स्टिट्यूट तो आप समझते हो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसी गुड्स जिसके मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, उन्हें क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स मींस ऐसी गुड्स जिसके मार्केट में क्या होते हैं बहुत सारे ऑप्शन। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, ठीक जी। इसके अंदर बनते हैं दो केस, कितने केस, दो। या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स मोर अवेलेबल है, कि मार्केट में किसी गुड्स के सब्स्टिट्यूट है ज्यादा अवेलेबल, या फिर मान लो किसी गुड्स के मार्केट में सब्स्टिट्यूट है कम अवेलेबल। अब मेरी बात सुनना, कोई ऐसी गुड्स जिसके मार्केट के अंदर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, बहुत सारे ऑप्शन है, एग्जांपल के तौर पे मोबाइल फोन्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया मैंने, एग्जाम्पल के तौर पे लिया मैंने मोबाइल फोन्स। अब आप खुद समझते हो
मोबाइल फोन्स के मार्केट में काफी ज्यादा ऑप्शन है। अब मैं एक दुकान पर मोबाइल खरीदने गया और उसने हल्के से प्राइस बढ़ा दिए, पता है क्या करूंगा? मैं उस मोबाइल को खरीदूंगा ही नहीं, उस मोबाइल की डिमांड में काफी कम कर दूंगा, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं सैमसंग खरीदने गया। अब सैमसंग का प्राइस था, मान लो मेरे पास एक फोन पे ऑफर आया था कि सैमसंग का मोबाइल 10,000 का मिल रहा है, लेकिन जब मैं स्टोर पे गया तो वो प्राइस मुझे मिल रहा था 12,000 का। कितने का मोबाइल? 12,000 का मोबाइल मेरे को मिल रहा था। मैंने बोला सर क्यों महंगा हो गया? उन्होंने बोला कि सर स्कीम खत्म हो गई, स्कीम कल तक की थी, स्कीम खत्म हो गई, तो 2,000 रुपए महंगा मेरे को मोबाइल मिल रहा था। इट मींस क्या? सैमसंग के मोबाइल के प्राइस बढ़ गए। 10 का मोबाइल था, मुझे 12 का मिल रहा था। जैसे ही सैमसंग के प्राइस बढ़े, मैंने सैमसंग की डिमांड कम कर दी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है भाई। सैमसंग के अलावा मार्केट में और ऑप्शन है, ओप्पो, वीवो, रियलमी, एमआई, जियोनी, बहुत सारे ऑप्शन है। तो जैसे ही सैमसंग ने प्राइस बढ़ाया, मैंने उसकी डिमांड कर दी, और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हो गए। तो जैसे ही सैमसंग के प्राइस बढ़े, हमने सैमसंग की डिमांड काफी कम कर दी, बिकॉज हम पे बहुत सारे ऑप्शन है। इट मींस क्या? जिसके ऑप्शंस ज्यादा होते हैं, अगर कोई एक हल्का सा प्राइस बढ़ाएगा तो हम लोग दूसरे पे बड़ी जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज ऑप्शन इतने सारे हैं कि अगर तुमने हल्के से प्राइस बढ़ाए, भाई मैं दूसरे पे शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन मान लो मार्केट में कोई ऐसी भी चीज है जिसके ऑप्शन बहुत कम है, एग्जाम्पल के तौर पे रेलवे। अब रेलवे वाला अपने टिकट के प्राइस बढ़ाएगा, तो आप ये नहीं बोल सकते मैं दूसरी रेल से जा रहा हूं। भाई रेलवे चलाने वाली भारत में इस समय एक ही कंपनी है, भारतीय रेल। हालांकि उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन एज्यूम कर रहे हैं नहीं हो रहा, मान लो। तो रेलवे चलाने वाली भारत में एक कंपनी है। अब रेलवे के अगर हल्के से प्राइस भी बढ़ जाएंगे, तो आपके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं है, आपको उसी प्राइस पे डिमांड करनी पड़ेगी। यहां पे आप अपनी डिमांड के अंदर चेंज नहीं कर सकते। रेलवे के अलावा और किसी दूसरी कंपनी की रेल इंडिया में नहीं चलती, रेल केवल सरकार की है। भैया मैं तो बस से चले जाऊंगा, अरे रेल और बस आपस में सब्स्टिट्यूट थोड़ी है। रेल का सब्स्टिट्यूट तो आपस में रेल होगा ना, इस कंपनी की रेल, उस कंपनी की रेल। तो मैं बात कर रहा हूं ट्रेन की। तो अगर मान लो ट्रेन के प्राइस बढ़ गए, क्या आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है? नहीं, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जाने के लिए, आपको उसी प्राइस पर परचेज करना पड़ेगा। अरे और दूसरा एग्जांपल देखो, सीएमए। मान लो आप सीएमए कर रहे हो, मान लो कि हम तो भैया कर रहे हैं, चलिए आप लोग सीएमए कर रहे हो। अब सीएमए इंस्टीट्यूट अगर आपकी एग्जामिनेशन फीस को बढ़ा देगा, क्या आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन है? क्या आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन है कि नहीं? हम तो सीएमए का योग सकते, अरे पूरे भारत में एक ही संस्था है जो आपको सीएमए करवा रही है, आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। समझ में आ गया? तो जिस चीज के ऑप्शन कम होते हैं तो उसके प्राइस बढ़े या घटे, हम डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। इस वाले केस में डिमांड कैसी है? लेस सेंसिटिव या इनसेंसिटिव, कि भाई साहब सीएमए की फीस बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें जो है फीस पे करनी ही पड़ेगी। प्राइस में चेंज आ रहा है लेकिन हम डिमांड में चेंज नहीं कर रहे, तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। तो रेलवे वाले केस में डिमांड होगी इन इलास्टिक, की प्राइस बढ़े या प्राइस घटे, हम लोग डिमांड में चेंज नहीं कर सकते। रेलवे के अलावा आप एग्जांपल लिख सकते हो, और जो अच्छे एग्जांपल है, आपने लिखा एग्जांपल ICAI, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एग्जाम्पल किसका? लेस सब्स्टिट्यूट गुड्स का। लेकिन क्या था, मोबाइल फोन को तो मार्केट के अंदर बहुत ऑप्शन है, जैसे ही एक कंपनी प्राइस बढ़ाएगी हम तो दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे। हमने उसकी डिमांड बिल्कुल ही कम कर दी। सैमसंग के स्टोर में हल्के से सैमसंग के प्राइस क्या बढ़ गए, हमने सैमसंग खरीदना ही बंद कर दिया, इतने सारे ऑप्शन थे। तो जब जिस चीज के ऑप्शन ज्यादा हो और उसके प्राइस बढ़ जाए, तो दूसरे पे शिफ्ट होने में देरी नहीं लगती, हम दूसरे पे बड़ी आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं, बिकॉज मार्केट में बहुत ऑप्शन है। तो प्राइस के हल्के से चेंज होने पे सैमसंग की डिमांड में चेंज हुआ काफी ज्यादा। तो जब प्राइस में चेंज हो हल्का और डिमांड में चेंज हो काफी ज्यादा, जहां पे डिमांड हो ज्यादा सेंसिटिव, उसको अपन लोग बोलते हैं क्या? उसको अपन लोग बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। तो याद रखना, अगर किसी चीज के सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है ज्यादा, उसकी डिमांड इलास्टिक, और किसी चीज के सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है कम, उसकी डिमांड होती है इन इलास्टिक। ठीक है, चलिए
इसके अलावा अब बढ़ते अपन लोग अपने सेकंड फैक्टर की ओर, जिसको लिखा मैंने नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर ऑफ द कमोडिटी। अब मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से भैया, अलग अलग टाइप की गुड्स होती है, हम अलग अलग टाइप की गुड्स का यूज करते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप की गुड्स होती है, हम अलग अलग टाइप की गुड्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मान लो मैंने जो है 3 टाइप की गुड्स लिखी, 1, 2 और 3। सबसे पहले लिखी मैंने नेसेसिटी गुड्स, ठीक है। उसके बाद लिखी मैंने लग्जरी गुड्स, ठीक है। और मान लो यहां लिखी मैंने कंफर्ट गुड्स। तो हमारे पास 3 टाइप की गुड्स है, नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरी। नेसेसिटी का एग्जांपल दो तो इसके एग्जांपल में मान लो आपका आ गया मेडिसिन। कि मेडिसिन क्या है, हमारे लिए काफी एसेंशियल गुड्स है, काफी नेसेसिटी गुड्स है। लिखा मैंने एलपीजी सिलेंडर, लिखा मैंने सॉल्ट, लिखा मैंने बुक्स, लिखा मैंने मैच बॉक्स माचिस। ये क्या है, नेसेसिटी गुड्स। लग्जरी गुड्स में आपका आ गया एसी, आपका आ गया कार, आपका आ गया मान लो एसी है, कार है, ठीक है। ये सब इसके अंदर आ गया, आपका लग्जरी गुड्स के अंदर आ गया। और कंफर्ट गुड्स जो इतनी लग्जरी भी नहीं है और इतनी एसेंशियल भी नहीं है, इसमें मान लो आपका आ गया क्लोथ्स। अब मेरी बात को सुनना, देखो भाई, जो गुड्स होती है हमारे लिए नेसेसिटी, जो गुड्स होती है हमारे लिए कंपलसरी, याद रखना उस वाले केस में क्या होता है, जो गुड्स हमारे लिए आवश्यक है, नेसेसिटी है, तो उसके प्राइस भले ही बढ़ जाए भले ही घट जाए, डिमांड में चेंज नहीं होगा। अगर आपके घर में कोई मेंबर बीमार है और मेडिसिन के प्राइस अगर बहुत बढ़ जाए तो क्या आप मेडिसिन लेके नहीं आओगे? गलत, आप मेडिसिन तब भी लेके आओगे। तो एसेंशियल गुड्स वाले केस में मेडिसिन हो, मान लो सिलेंडर, कि सिलेंडर एलपीजी के प्राइस काफी बढ़ जाए, क्या आप उसकी डिमांड कम कर दोगे? नहीं। तो ये ऐसी गुड्स होती है जिनके प्राइस के बढ़ने पर या प्राइस के घटने पर डिमांड में चेंज नहीं होता। यहां पे डिमांड होती है लेस सेंसिटिव। लेस सेंसिटिव का मतलब है डिमांड में इतना कोई खास चेंज नहीं हो रहा, प्राइस बढ़े प्राइस घटे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जब डिमांड हो लेस सेंसिटिव तो उस वाले केस को बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। उसे क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक डिमांड। लेकिन दूसरी ओर मैं बात करूं अगर लग्जरी गुड्स की, तो यहां पे एसी है, कार है। अब क्या एसी और कार आपके लिए इतने एसेंशियल हो गए कि अगर एसी के प्राइस बढ़ भी जाएंगे तब भी मेरे को चाहिए एसी? या मान लो कार के प्राइस अगर बढ़ भी जाएंगे तब भी मुझे कार चाहिए? नहीं। ये वो गुड्स होती है जहां पे अगर एसी के प्राइस सस्ते हो गई तो मैं एसी की डिमांड कर दूंगा, जहां पे कार के प्राइस सस्ते हो गए तो मैं कार की डिमांड कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि कार के प्राइस बहुत महंगे हो रहे, एसी के प्राइस बहुत महंगे हो रहे तब भी डिमांड करूंगा, नहीं। ऐसे वाले केस में, ऐसी गुड्स केस में ऐसा नहीं होता। हाँ, एसेंशियल गुड्स वाले केस में होता है कि मेडिसिन है, प्राइस बहुत बढ़ गए, डिमांड करनी पड़ेगी। लेकिन लग्जरी गुड्स वाले केस में ऐसा नहीं होता। यहां पे हम एसी, कार, टीवी तभी परचेज करते हैं जब उनके प्राइस कम हो जाते हैं। तो ऐसे वाले केस में यहां पे डिमांड सेंसिटिव है, प्राइस के चेंज होने पे डिमांड में चेंज हो रहा है, तो यहां पे बोलते हैं डिमांड आपकी होती है इलास्टिक डिमांड। और कुछ गुड्स ऐसी होती है जहां पर मैं प्राइस पर ज्यादा फोकस नहीं करता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगा होने पर खरीद लिया, या ऐसा भी नहीं है सस्ता होने पर ही खरीदो। इट मींस क्या, कुछ गुड्स ऐसी होती है जहां पे हम प्राइस को ज्यादा कंसीडर करते नहीं है, उनको बोलते हैं कंफर्ट गुड क्लॉथ्स। अब क्लॉथ वाले केस में ऐसा तो नहीं है ना कि क्लॉथ आपको महंगे मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं, आप तभी डिमांड, नहीं। क्लॉथ्स हमारी ऐसी गुड्स है जब मन करा डिमांड कर लिया, इतना एसेंशियल भी नहीं है और इतनी लग्जरी भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं कंफर्ट गुड्स। और इस वाले केस में जो डिमांड हमारी होती है उसको हम लोग कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जो कि आपकी लग्जरी गुड्स और नेसेसिटी गुड्स के बीच में आती है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है ईडी इज इक्वल टू 1। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब ईडी लेस देन 1 और इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है ईडी मोर देन 1। बताइए, समझ में आ गया?
तो यहां पे हमने सेकंड पॉइंट भी पढ़ लिया, नेचर ऑफ द कमोडिटी। तो पहला था अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, दूसरा था नेचर ऑफ द कमोडिटी। ओके, बढ़ते अपने थर्ड पॉइंट की ओर कि और कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे किसी गुड्स की इलास्टिसिटी पर इफेक्ट पड़ता है। तो थर्ड है बच्चों, डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी। डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी। कुछ गुड्स बच्चों ऐसी होती है जिनके होते हैं बहुत सारे यूज, और कुछ गुड्स ऐसी जिनके होते हैं बहुत कम यूज। ठीक है, तो देयर आर सम गुड्स जिसके होते हैं बहुत सारे यूज, और कुछ गुड्स ऐसी जिनके होते हैं बहुत ही कम यूज। तो देखो, तो यहां पे लिखा मैंने मोर यूज। कुछ गुड्स ऐसी जिनके यूज ज्यादा और लेस यूजेस, कुछ गुड्स ऐसी जिनके यूज होते हैं काफी कम। अब सुनो, ऐसी गुड्स जिसके यूज होते हैं बहुत ज्यादा, फॉर एग्जांपल मिल्क। अब अगर मैं मिल्क की बात करूं, तो मिल्क के एक नहीं, मिल्क के जो है बच्चों बहुत सारे यूज है। कैसे? मिल्क से आपका जो है कर्ड, दही बनता है। ठीक है, मिल्क से आपकी टी बनती है, मिल्क से आपकी कॉफी बनती है, मिल्क से बनता है पनीर, मिल्क से बनता है आपका बटर, मिल्क से बनती है चीज, मिल्क से बनता है केक, मिल्क से बनता है स्वीट्स, और भी बहुत सारे यूज होते हैं मिल्क के। लेकिन देयर आर सम गुड्स ऐसी जिनके बहुत ही कम यूज है, उसको मैं ज्यादा जगह यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग घर में एक सब्जी खाते होगे, भिंडी नाम की सब्जी, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अपन लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेडी फिंगर। तो जो लेडी फिंगर है, ये जो भिंडी नाम की सब्जी है, क्या इसके बहुत सारे यूज है? क्या इसको हम अलग अलग जगह अलग अलग सब्जियों में यूज कर सकते हैं? जी नहीं। तो इसके बहुत ही कम यूज, और दूसरी ओर ऐसी गुड्स जिसके यूज बहुत ज्यादा। अब सुनो, ऐसी गुड्स जिसके यूज बहुत ज्यादा होते हैं, तो जैसे ही इसके प्राइस बढ़ते हैं, इसकी डिमांड में काफी सारा चेंज आता है। और ऐसी गुड्स जिसके बहुत कम यूज है, उसके प्राइस बढ़ जाए घट जाए, डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल के रूप में समझाओ भैया। देखो, लेडी फिंगर की बात करें तो मान लो लेडी फिंगर के प्राइस जो है 40 रुपीज पर केजी चल रहे हैं। अब मान लो ये 40 रुपए से 45 रुपए पर केजी हो भी जाए, तो क्या आपको उतना फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि इसके यूज ही कम है। इसके यूज कम का मतलब क्या हो गया? हम इसको महीने में केवल एक दो बार घर में बल्कि एक बार, मान लो कि महीने में एक बार भी घर में बन गई तो बड़ी बात है। तो ये ऐसी चीज है जो महीने में घर में मान लो एक बार बन गई। अब महीने में एक बार तो बननी है, तो उसके लिए अगर मैं 5 रुपए एक्स्ट्रा भी पे कर दूं, क्या मुझे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। भाई महीने में एक ही बार तो बननी है, तो अगर मैं उसके लिए 5 रुपए एक्स्ट्रा भी पे कर दूं, महीने में मैंने 5 रुपए एक्स्ट्रा पे करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये ऐसी गुड्स है जिसके यूज कम है। तो अगर जिस चीज के यूज कम होते हैं, उसके लिए हमको थोड़ा एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज माइंड में क्या आता है? अरे कभी कभी तो यूज करते हैं, अब इसमें भी क्या सस्ता करवाना, चलो कोई नहीं, 5 रुपए एक्स्ट्रा तो ले ले। लेकिन ऐसी गुड्स जिसके यूज बहुत ज्यादा है, जिसको हम डेली बेस पे यूज करते हैं, और थोड़ा नहीं बहुत सारा यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी एक बड़ी फैमिली है, मेरा काम बेकरी का है, तो मेरा काम बेकरी का है, मेरी एक बड़ी फैमिली है, तो मेरे घर में मिल्क डेली बेस पर बहुत सारा आता है। मान लो मेरे घर पे डेली बेस पे 50 किलो मिल्क आता है, तो एग्जाम्पल लिया 50 लीटर मिल्क मेरे घर पे डेली आता है, और मिल्क के प्राइस थे मान लो 100 रुपीज के जी। एग्जाम्पल समझना, इट मीन क्या? डेली के बेस पे 5,000 रुपए मैं खर्च करता हूं मिल्क पे। भाई घर में ज्यादा मेंबर है मेरे, वो दूध पीते हैं। ठीक है, जो मेरे घर में बुजुर्ग लोग हैं वो डेली बेस पर चाय पीते हैं, घर में छोटे बच्चे भी वो दूध पीते हैं। ठीक है, तो मेरे घर में मेंबर ज्यादा है और मेरा काम थोड़ा बेकरी का भी है, तो 50 लीटर मिल्क मेरे घर में आता है, डेली बेस पे 5,000 रुपए खर्च करता हूं। अब मिल्क के प्राइस 100 से बढ़ के हो गए 110 रुपए। और बताओ, अब अगर मैं 50 लीटर मिल्क मंगाऊंगा तो ये आएगा कितने का? ये आएगा 5500 रुपए का। मेरी बात समझना, इट मीन्स क्या? अब मेरे को 500 रुपए एक्स्ट्रा पर डे, 500 रुपए एक्स्ट्रा पर डे पे करने पड़ेंगे। और मान लो
मान लो अगर मैं एक मंथ की बात करूं, 30 डेज मान लो, अगर मैं एक महीने की बात करूं तो 5 इंटू 13 मेरे को 15,000 रुपए, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मेरे को 15,000 रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, मेरे को 15,000 रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेगा। अब बताओ, जिस चीज के यूज कम थे, जिस चीज का यूज कम था, लेडी फिंगर महीने में केवल एक बार घर के अंदर बननी है, तो 5 रुपए महंगी भी मिल जाए, क्या मैं डिमांड कम कर दूंगा? 5 रुपए तो महंगी है, मैं डिमांड कम नहीं करूंगा। लेकिन ऐसी गुड्स जिसके बहुत सारे यूज है, अगर उसके हल्के से प्राइस बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल मिल्क, अब मिल्क के बहुत सारे यूज है, मिल्क जो है बहुत सारे लोग अपने घर में डेली बेस पे यूज करते हैं, अब अगर मिल्क के प्राइस हल्के से बढ़ जाएंगे तो दिल में दर्द होगा। देखो ना, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया, तो डेली अब मेरे को 500 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, और महीने के निकाले तो महीने के 15,000 मैं डेली पे कर रहा हूं, सॉरी महीने के 15,000 मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं, तो यहां पे दर्द होगा। देखो ना, लेडी फिंगर वाले केस में मैंने महीने में केवल 5 रुपए एक्स्ट्रा पे करे, लेकिन मिल्क वाले केस के अंदर मैंने महीने के 15,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करे। क्या मैं 15,000 रुपए महीने के ऐसे हमेशा एक्स्ट्रा पे करता रहूंगा? नहीं। इस वाले केस में क्या होगा, 15,000 रुपए क्योंकि बड़ा अमाउंट है, तो इस वाले केस में क्या होगा, मिल्क के जैसे ही प्राइस बढ़ गए, इसके इतने यूज है, घर में इतना सारा मिल्क आता है कि जैसे ही प्राइस इसके बढ़ गए तो मेरा ज्यादा खर्चा होने लग गया, तो मैंने क्या करा, मिल्क की डिमांड कम कर दी, मैंने घर में जो है चाय केवल एक टाइम कर दी, मैंने घर में छोटे बच्चों को दूध केवल एक टाइम कर दिया। समझ में आ गया? मैंने जो है घर में दूध का यूज थोड़ा कम कर दिया, दूध में पानी मिलाना स्टार्ट कर दिया, ताकि मेरे जेब से एक्स्ट्रा पैसे ना जाए, बिकॉज महीने के 15,000 रुपए देना बहुत बड़ी बात है। लेडी फिंगर में क्या था, महीने में एक बार बननी है, 40 के बजाय 45 की मिल गई, क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस चीज का यूज कम है, अगर उसके प्राइस हल्के से बढ़ भी जाए तो हम डिमांड में कोई भी चेंज नहीं करते, उसको बोलते अपन लोग, उसको बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। अरे और एग्जांपल दूं, एक बात बताओ, हम बाहर खाना खाने कब जाते हैं? हम कभी कभी महीने में एक बार बाहर खाना खाने चले गए, तो अगर हम महीने में एक बार बाहर खाना खाने गए और हम कोई अच्छे रेस्टोरेंट में गए जहां पे हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी पे करना पड़ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, बल्कि हम तो यही तो बोलते हैं कि यार कभी कभार जाते हैं, अच्छी जगह चलो, भले एक्स्ट्रा ले लेगा लेकिन खाना मस्त होना चाहिए। तो जो चीज का यूज हम कम करते हैं, हम कभी कभी उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा पे कर देते हैं। लेकिन मान लो मैं डेली भारी खाना खाता हूं, मेरा काम ही यही है, मैं, मेरे घर में कोई मेंबर नहीं है, मैं डेली बाहर ही खाना खाता हूं, ये मेरा काम डेली का है। अब बताओ, क्या अब मैं डेली एक्स्ट्रा पैसे देने को रेडी होऊंगा? नहीं। अगर एक्स्ट्रा पैसे मुझसे मांगेगा तो मैं दूसरा रेस्टोरेंट देखने के लिए निकल जाऊंगा, बिकॉज यहां पे मेरे को डेली एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली जिस चीज के यूज होते हैं ज्यादा, तो उस पर खर्चा भी आता है ज्यादा, तो उस वाले केस में प्राइस बढ़ेगे, मेरा खर्चा बढ़ेगा, और मैं इतना सारा खर्चा फेस नहीं कर सकता, तो प्राइस के बढ़ने पे डिमांड मैं कर दूंगा काफी कम, तो उसको बोलते हैं क्या, इलास्टिक डिमांड। बिकॉज प्राइस के चेंज होने पे डिमांड मैंने कर दी काफी कम, तो इसको बोलूंगा मैं क्या, इलास्टिक डिमांड। लेकिन लेडी फिंगर वाले केस में डिमांड में कोई चेंज नहीं किया, कभी कभी खर्च करना होता है, तो इन इलास्टिक डिमांड। बताओ, डिफरेंट यूज ऑफ द कमोडिटी के समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार जरा देखेंगे, हमने जो है ये पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं ये पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, और फिर पढ़ेंगे इनकम लेवल। ठीक है, चलो आओ अपने फोर्थ पॉइंट पे आओ। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है उसको मैंने बोला पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। चलो भाई देखते हैं। देखो भाई, इसके अंदर भी बनेंगे दो केस। देयर आर सम गुड जिसको हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, और देयर आर सम गुड जिसको हम फ्यूचर के लिए टाल नहीं सकते। तो कैन पोस्टपोन, कि देयर आर सम गुड जिसको हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, और कैन नॉट पोस्टपोन, देयर आर सम गुड्स जिसको हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते। ऐसी गुड्स जिसको मैं फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकता, उसमें क्या क्या आता है? उसमें एग्जाम्पल आता है मेडिसिन कि मेडिसिन एक ऐसी गुड्स है, या एलपीजी सिलेंडर,
ये ऐसी गुड्स है जिनको मैं फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकता, और क्योंकि अब मैं इनको फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकता, मुझे आज ही खरीदना है, तो भले ही महंगा मिले सस्ता, मैं डिमांड करूंगा। प्राइस बढ़े या प्राइस घटे, मैं डिमांड करूंगा। डिमांड के अंदर चेंज नहीं कर सकता, मेरे को आज ही खरीदना है, मैं फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकता। इट मींस क्या, यहाँ पे डिमांड है लेस सेंसिटिव, डिमांड में मैं चेंज नहीं कर रहा, मेरे को आज ही खरीदना है। मैं प्राइस के चेंज होने पे डिमांड में चेंज नहीं कर रहा, डिमांड लेस सेंसिटिव। तो इस वाले केस में डिमांड होगी इन इलास्टिक, महंगा मिले या सस्ता, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे आज ही खरीदना है। लेकिन ऐसी गुड्स जिसको मैं फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकता हूं, एग्जाम्पल आपकी बाइक हो गई, आपकी कार, तो जरूरी है इनको आज नहीं। ये ऐसी गुड्स है जिनको फ्यूचर के लिए पोस्टपोन मैं कर सकता हूं कि आज महंगी मिली तो मैं आज ही खरीद रहा, जब सस्ता हो जाएगा तब खरीदूंगा। तो ये ऐसी गुड्स है जिनके प्राइस सस्ते होने पर ही मैं डिमांड करूंगा, इनको मैं महंगा होने पर नहीं खरीदूंगा, इतनी आवश्यक नहीं है, इनको फ्यूचर के लिए मैं टाल सकता हूं। तो इनकी डिमांड कब होती है, जब प्राइस काफी घट जाता है। इट मींस क्या, यहां पे डिमांड सेंसिटिव है कि प्राइस में चेंज होगा, प्राइस घटेगा तभी डिमांड बढ़ाऊंगा। इट मींस यहां पे जो मेरी डिमांड होगी बच्चों, वो डिमांड होगी इलास्टिक, क्योंकि यहां पे जब प्राइस कम होगे तभी डिमांड ज्यादा करूंगा मैं, तो यहां पे डिमांड होगी इलास्टिक। तो ऐसी गुड जिसको फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते, डिमांड होगी इनइलास्टिक, और जिसको पोस्टपोन कर सकते हैं, डिमांड होगी इलास्टिक। तीन समझ में आ गए। चलिए और आखिरी पॉइंट हम पढ़ते हैं। आखिरी पॉइंट है बच्चों अपना इनकम लेवल, ठीक है। जो अपना अगला पॉइंट है वो अगला पॉइंट है इनकम लेवल। अब मेरी बात सुनो, इनकम लेवल में क्या पढ़ना है। अगेन यहां पे दो केस बनेंगे, अगेन यहां पे दो केस बनेंगे। एक तो वो लोग जिनकी इनकम है काफी ज्यादा, हाई इनकम पीपल, अमीर लोग, यू नो, हाई इनकम पीपल, रिच लोग, और एक होते हैं पुअर लोग, लो इनकम पीपल। अब सुनो, कौन से केस में डिमांड इलास्टिक और कौन से केस में डिमांड इन इलास्टिक। भाई जो अमीर लोग हैं जिनकी इनकम काफी ज्यादा है, तो आपको लगता है कि प्राइस के बढ़ने घटने पर वो डिमांड में चेंज करेंगे? नहीं, उनकी इनकम ज्यादा है, प्राइस बढ़ेगा या प्राइस घटेगा वो डिमांड में चेंज नहीं करने वाले। प्राइस बढ़ेगा, गुड्स महंगी होगी तब भी खरीदेंगे। तो जब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज ना हो, डिमांड हो लेस सेंसिटिव, तो उसको बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। तो रिच पीपल वाले केस में डिमांड होती है इन इलास्टिक, लेकिन पुअर, यहां फर्क पड़ता है। अगर किसी गुड्स के प्राइस बढ़ जाएगा, कोई गुड्स महंगी हो जाएगी, तो पुअर उसकी डिमांड कम कर देगा, बिकॉज वो इतना नहीं खरीद सकता। इट मींस क्या, पुअर वाले केस में डिमांड होती है मोर सेंसिटिव, कि हल्के से प्राइस बढ़ने पर वो लोग अपनी डिमांड कम कर देंगे। तो यहां पे डिमांड होगी आपकी इलास्टिक। बताओ समझ में आ गया। तो यहां पे आपको मैंने पांचों केस बताए कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, नेचर ऑफ द कमोडिटी, डिफरेंट यूज ऑफ द कमोडिटी, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, और इनकम लेवल वाले केस में डिमांड इलास्टिक हो गया इन इलास्टिक। बताइए आपको इतना क्लियर है एकदम अच्छे से? ठीक है बच्चों, पक्का? ओके। तो देखो हमने ये भी पढ़ लिया, हमने इनकम लेवल भी पढ़ लिया, तो हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो पढ़ पढ़ा के नक्की कर लिया। चलिए